और ये दोनों, कमिश्नर का बेटा और डिनो मौर्य, ये दोनों आदित्य ठाकरे का दोस्त। अब आदित्य ठाकरे सबसे ऊपर में, उसके नीचे में डिनो मौर्य उसका भाई, उसके नीचे में पूर्व पुलिस कमिश्नर का बेटा, और फिर उसके ही बगल में, मतलब कमिश्नर के बेटे के साथ साथ इधर एक कॉन्ट्रैक्टर जो मीठी नदी का डिसिल्टिंग का काम मिला हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह रिश्ता बहुत पुराना है और मुंबई महानगर पालिका में जो तूती बोलती थी शिवसेना की, इसीलिए उसने कहा कि मैं विधानसभा लूज कर जाऊं कोई मतलब नहीं है, लोकसभा हार जाऊं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो एशिया के सबसे बड़े लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध एजेंसी है। जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी है, ठीक उसी तर्ज पे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सालाना बजट है वो हजारों करोड़ रुपए का है, 70, 80 या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक विधानसभा के बजट से के भी एट पार। ऐसा है मुंबई महानगर पालिका, और इसीलिए शिवसेना कहती है उद्धव गुट की कि हमसे सांसद ले लो, विधायक ले लो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ दो। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की नजर उसी मुंबई महानगर पालिका पर है। कांग्रेस भी अपना दांव नहीं खेलना चाहती है वहां पे। इवन शरद पवार की एनसीपी भी अपना दांव वहां पर नहीं खेलना चाहती है। उनको लगता है कि यह शिवसेना की जिम्मे है, इसको लेने दो, पूरा महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र हमें छोड़ दो। और बाकी महाराष्ट्र भी नहीं, शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लोग कहते हैं कि ये 3 जिलों की एनसीपी है। उसमें पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है, ये सब जो शहर है, ये बारामती है, ये सब शहर एनसीपी शरद पवार के जिम्मे है। तो इन लोगों ने एक प्रकार की ठेकेदारी की कर रखी है महाराष्ट्र में कि ये कुनबा मेरा, ये कुनबा तेरा, ये कुनबा तेरा। जैसे अंडरवर्ल्ड वालों ने, आपको मालूम होगा कि अरुण गबली, हाजी मस्तान और दाऊद अब्राहम इस तीनों का बोलबाला है। इन तीनों ने बैठ करके एक जमाने में आपसी सहमति की कि भाई हम तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इतना बड़ा मुंबई है, हम लोग इलाका बांट लेते हैं। हफ्ता का मतलब यह हुआ कि उगाही का। दक्षिण मुंबई किसी के पास, उत्तर मुंबई किसी के पास, पूर्व और पश्चिम मुंबई किसी के पास, सेंट्रल मुंबई किसी के पास। इस तरह से इन लोगों ने मुंबई का बंटवारा किया, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने। ठीक उसी प्रकार से ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने भी महाराष्ट्र में एक अघोषित बंटवारा किया हुआ है कि ये इलाका मेरे पास, ये इलाका तेरे पास। तो मुंबई के इलाका को ना तो कांग्रेस छू रही है और ना ही शरद पवार की एनसीपी छू रही है। हां, एनसीपी अजित दादा पवार की जो है, उनके कुछ नेता मुंबई में एक्टिव है। अब जैसे नवाब मलिक को ले लीजिए आप। अब नवाब मलिक एक्टिव है मुंबई में। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी भी नजर सिर्फ मुंबई पर है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि और कहीं हमको कुछ मत दो, 1-2 सीट हमको मुंबई में दे दो, चाहे तो विधायकी का दे दो या 2-4-5 सीट हमको मुंबई महानगर पालिका में दे दो। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जाना भी नहीं चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि एक इलाका मुझे छोड़ दो भाई, मैं वहां कुछ काम कर लूंगा। ये वहां पर एक्टिव है। क्यों साहब? अंडरवर्ल्ड का ये कनेक्शन है। चाहे अबू आजमी हो, नवाब मलिक हो, कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी थे, कांग्रेस के भी, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, व्यक्ति ने अपना कुनबा बांटा हुआ था। अब नवाब सिद्दीकी का जो इलाका है वो बांद्रा का इलाका है। बांद्रा में नवाब सिद्दीकी की तूती बोलती थी।
एक मामूली बिहार से निकला हुआ एक रियल एस्टेट का मामूली प्रॉपर्टी डीलर, एक एजेंट के रूप में कारोबार शुरू किया और फिर देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी बन गया। फिर वो कांग्रेस का नेता बना, मंत्री बना, महानगर पालिका में तूती बोलने लगी और फिर वो रियल एस्टेट टाइकून बन गया। ये है इन लोगों का ग्रोथ। और इसीलिए ये बॉलीवुड के जितने स्टार हैं, और तभी मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे के बारे में आप लोग कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की इन सारे नेताओं के साथ अच्छी दोस्ती थी, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका है, जो उनका प्रभाव है, उनको मैं यहां में नहीं लाना चाहता हूं। इन दोनों पिता पुत्र के कुकृत्य से बाला साहब ठाकरे को मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूंगा। बाला साहब ठाकरे की अपनी शख्सियत थी, वो हमेशा अपना दरवाजा लोगों के लिए खोल के रखते थे, मदद भी करते थे, तो इस तरह के वो व्यक्ति थे। लेकिन जिस बाला साहब ठाकरे का दरवाजा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए, छोटे बड़े सबके लिए खुला रहता था, आज उसी के बेटे ने अपने यहां कार्यकर्ताओं को बुला करके अपमानित किया और मेटल डिटेक्टर से एक नहीं, दो नहीं, कई